ओम श्री गुरुदेवाय नम। आज्ञा हे मोर प्रिय समस्त सुधीवृंद को कोटि कोटि प्रणाम। गत अध्याय कहली जे सुरथ राजा जाइकी सिद्धेश्वरी देवी पाखर वर पाइला परे से जो जाऊँच से वनस्थरे कौन दुख बाधा किसी ना कि वनजंतुर आक्रमण ना कारण माँ देवी तो सा अच्छा ना माँ ठाकुराणी जी बर देकी एत राजराजेश्वर करते सी आज पुओं जाऊँच तेणु माँ सा अच्छा तेणु माँ कहले तो बाटर किसी असुविधा हेन तू जा से रास्ता दे जाऊँच गला बेले राति पाईगला सकाल है से कौन कहते से आम देखा से आउ कौन कर कौन जाऊँच एतु अनंतरे रजनी सहेला सिंधु देश दिणी कर 5 कोश गलाम 5 कोश पर्यंत से राजा चलीगले। तापर से कौन कहते फिटिला तिमी रजे भांगिला तार भय रजनी अंतर हो दिवस रे होइलाम पथ दाढ़ी कर राजा विपिने पशिलाम। यही राजा बण मध्य को प्रवेश कले। आस्ते आस्ते जो परिक्रमा जो चलीगला से बण मध्य को प्रवेश कलापर से कौन कौन देखुं आम से विषय आगू आलोचना करवा। पश्चिम मूर्ति वही तल गन गन क्षुदा तृष्णादि माने नमण ही कहीं देवीर आज्ञा धैर्यतार देही। राजा से दम्भ सहकारे बन पशि चलुंट कारण देवींर आज्ञा क्षुदा तृष्णा किसी नहीं। बहुत सुंदर ज्ञान आज्ञा पुराण मु पढ़ी दूसरी आपण को स्वर बसई पड़े ना मो पाखे बाजा अच्छी ना मो पाखे किए अच्छा मुकाई यही घरे भी रोचे एका जो घरे भी रो मो कही आपण मानक मो लाइफ हिस्ट्री यदि शुणे आपण मैंने चिंता भी करें ये संसार ये सृष्टि भितर एमती लोक भी किए अच्छा बोली केते दुख केते कष्ट केते कौन जातना सबू सही समस्त करी निजस्व बोली मु किसी रखी नहीं किंतु मो ठाकुर आदेश रे मु चली। हाउ आज्ञा देखा पर कौन देखा से केते दिन पर्यटन कौन जाऊँ आम देखा केते दिन पर गले से मार्केट रोच देखा ए पश्चिम मूर्ति वही तल घन घनम क्षुदा तृष्णादि मने नमण कहीं देवीर आज्ञा से धैर्यतार देही। गृह सुख संपद सकल पासोरीला बनत तरुरता को बांधव मणिलाम। कि सुंदर कि दुख कथा आज्ञा देखु केते राजबाटी थिला केते राज सुख थिला ये सबू छाड़देले सबू छाड़ी बनराजी राजा जाऊँच कौन पाई निजर पुओ पाई। ये गोटे दुखर कथा आजिकल संसार भी सेमती घटुची। तेणु मुझे आपण मानक यार आगुरी कही कलिर प्रभाव परीक्षित राजा पाखु आसी ना तार पूर्वर कलिर प्रभाव पड़ला। तेणु सब प्रमाण ये सब ज्ञानवाणी आउ से कहते कौ बाटे कौन दे जाऊँ आम देखा जे बनस्थ तरुलता को बंधई बांधव मणिला गृह सुख संपद रे सकल पासोरीला। राजा से एत संपद सब छाड़ी सब पास देले जे दिवस रजनी जगमयी नगरे 7 दिन मणिला त्रिवेणी गंगा तीरे 7 दिन लगिला 7 दिन 7 राति गला परे से गंगा तीरे जाई पहुँचले। सुंदर विषय वस्तु यदि शुणे तापर से केमी कौन ऋषि देखा कर जो बाटर जाऊँ से विषय कौन लिखुं जो लेखकार भी कौन लिखिं आम देखा जे नावरे बसी पार होइला गंगा जलम उत्तर मुख हो तल हिपाल मणिवर्दा कूड़े जे होइला पर बेश नदी की देखिन राजा मन रे हरसम। राजा जो मणिवर्दा नदी कूड़े पहुँचले से मन में हरस है सुख आसला कारण माँ ठाकुराणी कहते मणिवर्दा नदी कूल जो ताम्र बन जो ताम्रगिरी अच्छी ताम्रगिरी रे जो बटवृक्ष अच्छी से बटवृक्ष मूले मार्कंड ऋषि बसी थे। आउ से कौन देखुं आज्ञा अपूर्व नदी से नदीर शोभा से कहते ये अपूर्व नदी जे दिव्य ज्योति सकल रत्न दही तही उत्पत्ति। नदीर नाम आज्ञा मणिवर्दा सर्वत्र जे नदी सबू मणिर उत्पन्न से
ये प्रकृति रूपा देवी विषय में आपण मानक कही प्रकृति गर्भर सबू रखी किंतु प्रकृति रूपा देवी की मानुची किए प्रकृति किए ताकू भी लोक चिन्ह ना ताकू भी ज्ञानी मैंने जानी नथिबे बहुत तो बहुत ज्ञान अच्छे आज्ञा मुझे कही जाऊँ आगे देख शुणु से नदीर विषय कौन कहते नदी रे विराज जे रत्नकर तेज हीरा नीला वैदुर्य आवरा वैदुर्यम रूपा कंता पटिक दे तंबा पद मराग हीरा नीला मुकुता दे दिते निभागम से नदी रे ये सब जिनसर आभास मिलूँ राजा ताक सब देखी देखी जाऊँच आम नदीर विषय आ कौन देखा आगे ए नदी कूड़े वृक्ष मानते सन संजात जगन्नाथ आज्ञारे कवि कला गीतम जगन्नाथ आज्ञा बा ठाकुर आदेश नहीं कि कवि आदि सब लिखुच ये जो जिन सब लिखुंट ये सब कौन कौन जाऊँच कौ बाट सी दे जाऊँच आउ से कौन लिखुंट आम भी आस्ते आस्ते पढ़ी पढ़ी जाऊे किस कही सबु महिमा टे कृष्णर आए साधु जन दोषन दर मोहरम प्रभु से भी कहते जे लेखकार लिखिं जे मुझा लिखुची मो दोष किसी धर ना ये सब मणिबुड्डा कले जाइले पर बेत अपूर्व वन देखिण मन तांकहसम जे कई कूड़े जे विचित्र वृक्ष मान फल पुष्प द्वारा तरुणता तो शोभनम सुंदर सुंदर बनगिरी से देखी देखी से जाऊँच राजा आउ थे कहीं आस्ते आस्ते जाई कौटी पहुँचले आज्ञा ना आज्ञा मणिकर्णिका तीर्थ जे कले कातीपुर पूर्वे जे मणि गोटिए आनी रे ईश्वरम तेणु नाम तार मणि बड़ा अति होई सकल मणि जेणु सेठारू पूजई ये आज्ञा से गोटे मणि भी नहीं आसते रुद्र आनी शिव आनी से मणि नदी मणिभद्रा नदी मणि आनी तेणु ताकू से मणिभद्रा नाम भी देते बहुत मणिकर्णिका नाम देते सी तीर्थर ना कौन आज्ञा से मणिभद्रा नदी मणिकर्णिका तीर्थ ये मणिकर्णिका तीर्थ जे कले कातीपुर पूर्वे जे मणि गोटिए आनी रे ईश्वरम से मणिकर्णिका नदी रे काशीपुर तीर्थ से तीर्थस्थल से सुंदर सुंदर जिनस कान शुणिले बहुत पवित्र आसो आउ से कौन कहते से नदीर जल नियंती देवताए तेणु कर विराज इकाहे देवंक गम्य बुद्धि भूमि दे नरे गोचर सिद्धेश्वरी प्रसन्न देखिला नोर पवरम सी जो नदी कूल को नर मानव मान कहीं जाती नहीं नर दानव कहीं जापरें केवल देव मानकर गतागत से मणिकर्णिका तीर्थस्थल को से तीर्थपन को कहीं पसंद ना केवल देवता मान ही आसती लेखक आज लिखुं से विषय आउ तो कौन कहते आम आगे देखा सिद्धेश्वरी प्रसन्न से गले ए सिद्धेश्वरी प्रसन्न देखिला नोर पवरम देवंक गम्य भूमि जे नरे अगोचरम नर मानकर अगोचर से भूमि ताकू ठाकुराणी आदेश राजा आदि से पहुँचले से नदी भीतर क्रमे क्रमते सुरत थकाए दूरे देखिले तंबा पर्वतम तार किछि दूर गलापर से मणिकर्णिका नदी जो पारी गले तीर्थ गले से तंबार पर्वत देखिले धन्य से भी तंबा पर्वत से कहते लेखक भी लिखुं भल सुंदर विषय ए धन्य से गिरिवर दिशई रंग ज्योति अष्टधातु दही हेउतंते ओ तपति से जो पर्वत अच्छी तंबा जो ताम्र पर्वत कहते तादेहर अष्टधातु सब उत्पत्ति होती ए महत पर्वत से दिशई दिव्य शोभा कांचने मंडित कि अरुणे मणि प्रभा से जो पर्वतर रूप को लेखक लिखुंट जे सत्य जमी सुवर्णमय हो से रही कि मणि जे कांचन कांचन हूँ सुवर्ण जिनस आउ भी भल जिन कहते
ରୂପା କଂସା ଯେଉଁଠାରୁ ହେଉଅଛି ଜାତ କାଙ୍ଗଣ ଦାର ମୁଠି ହିଙ୍ଗୁଳ ମଣି ଶିଳମ୍ ଅପୂର୍ବ ତରୁ ମାନେ ଛଞ୍ଚିଛେ ପର୍ବତରମ୍ ମଉରାଦି କରି ଔଷଧ ମାନ ଯେତେ ବିବିଧ ତରୁରତା ଘୋଟିଛେ ପର୍ବତେ ସେ ପର୍ବତରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧ ତିଆରି ଅଛି ସେଇ ପର୍ବତ ମୂଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ ବି ଭଲ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ସେ ଲେଖକ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ମୂଳରୁ ଶିଖ ଯାଏ ଲାଗିଛି ସୁଗନ୍ଧରେ ଫଳ ଭରେ ତରୁମାନେ ଲୁଟନ୍ତି ଭୂମିରେ। ଫଳ ଭରା ହେଇକି ଯେଉଁ ତରୁ ଗଛ ବୃକ୍ଷମାନେ ସେ ଭୂମିରେ ଲୁଟିଲା ଭଳିଆ ଲୁଟି ଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ନମ୍ରନ୍ତି ଫଳନ୍ତି ବୃକ୍ଷା ନମ୍ରନ୍ତି ବିବୁଧା ଜନା। ଯେମିତି ସେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷମାନେ ସବୁ ଫଳରେ ଶୋଭିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନଇଁ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଧୀର ନମ୍ର ହେଲେ ଯାଇକି ଆପଣ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ବନେଇବେ। ଇଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ନାନା ବର୍ଣ୍ଣ ପାଷାଣ ତମ୍ବାର ଗିରିବର ମଣିବଦା ନଦୀ ଦେଦି ସହିତ ଭାକରମ୍ ଏ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରତିରେ ସେ ଗିରି 50 ଯୋଜନ ଉତ୍ସର୍ଗ ଯୋଜନ ତରୁରେ ଗହନମ୍ ପ୍ରଭାସନାମେ ବନ ପର୍ବତ ଚୌକତେ ପ୍ରଭାତର ବିପାଏ ବିରାଜେ ତାର ଜ୍ୟୋତି। ଯେଉଁ ପ୍ରଭାତ ନାମକ ଯେଉଁ ବନ ସେଇଠି ତାର ଚୌକତିରେ ସେ ଅଛି। ସେ ତାକୁ ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖକାର କହୁଛନ୍ତି। ସେଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଷବତ ହୀର ତାର ବୃକ୍ଷ ଏ ନନ୍ଦ ନବନ ତହିଁ କି ଅଟେ ତମକକ୍ଷମ୍ ଆବର ପଟାନ୍ତର ଦେବାକୁ ତାର କାହିଁ ପ୍ରଳୟ କର ମୁନି ଆଶ୍ରମ କଲେ ଯହିଁ ମାରକଣ୍ଡ ଋଷିଙ୍କର ଭକତି ନିମନ୍ତେ ଅପୂର୍ବ ବୃକ୍ଷ ତହିଁ ରୋପିଲେ ସତିକାନ୍ତେ। ତେଣୁ ସେ ବୃକ୍ଷ ନାମେ ସର୍ବଦା ପଲ୍ଲବିତ ନନ୍ଦନବନୁ ଯହୁଁ ଆଣିଲା ପୁରୁହୁତମ୍ ବିବିଧ ଫଳ ପୁଷ୍ପ ଧରନ୍ତି ସର୍ବକାଳେ ରବିର କିରଣ ଯେ ନ ପଡ଼େ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ପବିତ୍ର ମଣି ବଡ଼ା ଯେ ଉତ୍ତର ବାହିନୀ ବେଡ଼ି ବହୁ ଅଛି ସେ ପ୍ରଭାତ ନଘେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆସିଲା। ଯେଉଁ ମାର୍କଣ୍ଡ ଋଷିଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ନନ୍ଦନକାନନରୁ ଆଣିଲେ କ'ଣ ନା ସେ ବୃକ୍ଷକୁ ଆଣିକି ସେଠି ରୋପଣ କଲେ। ସେ ବୃକ୍ଷରେ ସବୁ ରକମ ଫଳ ଫୁଲ ଫୁଟେ। ଆଉ ସେ ବୃକ୍ଷର ତଳେ ଯେଉଁ ଋଷି ବସି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ପୁରୁତ ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର। ବହୁତ ଶବ୍ଦ ଅଛି ବହୁତ ଅର୍ଥ ଅଛି। ଆଉ ବି ସେ ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏତେ ଦେଖିବା। ପୃଥିବୀ ହୃଦୟରେ ଯେ ଅଟଇ ଗିରିବର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ସେ ପୁଣ୍ୟତା ନ ଚାହିଁ ମାରକଣ୍ଡ ଋଷି ଯେ ଅଛନ୍ତି ତହିଁ ରହି ସେଇଠାରେ ମାର୍କଣ୍ଡ ଋଷି ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣ ଶୁଣିବା। ମାର୍କଣ୍ଡ ଋଷିଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେଲେ କ'ଣ ସେ କିପରି କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏପିସୋଡ଼ ବାଇ ଏପିସୋଡ଼ ଯେଉଁଟା ଯାଉଛି ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ତା ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ସେଇ ବିଷୟ କୁହାହେବ। ଯାହାକି ଆପଣ ଯଦି ରେଗୁଲାର ହେଇକି ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ କିଛି ପବିତ୍ର ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଏତକ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ମାର୍କଣ୍ଡ ଋଷିଙ୍କ ପାଖରେ ରାଜା ପହଞ୍ଚିଲେ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା।